नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। तो हे दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं टेक ज़िकार। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? आप अपना फोन उठाते हो फीड स्क्रॉल करने के लिए, एक क्विक मैसेज भेजने के लिए, या शायद कोई गेम खेलने के लिए, और वो बस स्लगिश सा लगता है। या इससे भी बुरा, आप बैटरी आइकॉन पर नजर डालते हो और वो पहले से ही रेड में जा रहा होता है, दिन में बहुत जल्दी। यह एक आम फ्रस्ट्रेशन है, वो फीलिंग जब आपका डिवाइस आपका साथ नहीं दे पा रहा हो। क्या आपका फोन स्लो हो रहा है या बहुत जल्दी डाई हो रहा है? चिंता मत करो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ सुपर प्रैक्टिकल, इजी टू फॉलो टिप्स के बारे में, जो आपके स्मार्टफोन में नई जान डाल देंगे। आज हम सिंपल ट्रिक्स शेयर करेंगे जो आपके फोन को नोटिसेबली फास्टर चलाएंगी और सबसे जरूरी, सिंगल चार्ज पर ज्यादा देर तक टिकाएंगी। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डेवलपर लेवल हैक्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट्स और हैबिट्स की, जो आपके डे टू डे एक्सपीरियंस में सच में फर्क ला सकते हैं। इसे एक क्विक ट्यून अप समझो अपने डिजिटल साथी के लिए। हम 5 की एरियाज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप वो स्मूथ परफॉर्मेंस वापस पा सकें और उस कीमती बैटरी लाइफ को बढ़ा सकें बिना किसी कंप्यूटर साइंस डिग्री या किसी स्पेशलाइज्ड टूल्स के। चाहे आप अपना फोन ज्यादातर फ्रेंड्स और फैमिली से चैट करने के लिए यूज करते हों, इंटेंस गेमिंग सेशंस में लगे रहते हों, या बस सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हों, ये टिप्स आपके फोन को फिर से ब्रांड न्यू जैसा फील कराने में हेल्प करने के लिए डिजाइंड हैं, या कम से कम नोटिसेबली ज्यादा रिस्पॉन्सिव और रिलायबल बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि आप अपने डिवाइस को एंजॉय करें, उससे लड़ें नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इन इजी स्टेप्स के साथ, जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। किसी टेक डिग्री की जरूरत नहीं, बस कुछ छोटे ट्विक्स करने की इच्छा होनी चाहिए कुछ बड़े फायदे पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले कैच नाम की चीज के बारे में बात करते हैं। अब आपने शायद ये टर्म कई बार सुना होगा, पर यह असल में है क्या, और आपको इसे क्लियर करने की फिक्र क्यों करनी चाहिए। कैच को ऐसे समझो जैसे वो एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है, जिसे आपका फोन और उसके एप्स कुछ डेटा बिट्स रखने के लिए यूज करते हैं, जो उन्हें लगता है कि जल्दी ही फिर से जरूरत पड़ेगी। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी वेबसाइट की इमेजेस जिसे आप अक्सर विजिट करते हैं, या किसी ऐप के इंटरफेस के हिस्से। आइडिया यह है कि चीजें फास्ट हो जाएं, ताकि ऐप या वेबसाइट को हर बार खोलने पर वही डेटा दोबारा रीडाउनलोड या रीप्रोसेस ना करना पड़े। ये वैसा ही है जैसे आप अपने वर्क बेंच पर ज्यादा यूज होने वाले टूल्स को रखते हैं, बजाय इसके कि हर यूज के बाद उन्हें टूल बॉक्स में वापस रख दें। लेकिन टाइम के साथ ये कैच काफी भर जाता है। एप्स शायद पुराना डेटा स्टोर कर लेते हैं जो अब काम का नहीं है, या कैच फाइल्स खुद ही करप्ट हो सकती हैं, जिससे ऐप अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, स्लो हो जाता है और कभी कभी क्रैश भी हो जाता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐप्स में ज्यादा कैच जमा होने से आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज काफी ज्यादा भर सकता है। जब आपका स्टोरेज लगभग फुल हो जाता है, तो आपके फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम से गिर सकती है। ये वैसा ही है जैसे किसी गंदे भरे हुए कमरे में काम करने की कोशिश करना, चीजें उतनी स्मूथली नहीं चलती। तो टाइम टाइम पर इस कैच को क्लियर करना, जरूरी स्पेस खाली करने और आपके फोन को थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट देने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो इसे असल में क्लियर कैसे करते हैं? एंड्रॉइड पर यह आमतौर पर काफी सीधा होता है। आप अक्सर अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज सेक्शन ढूंढ सकते हैं और फिर सभी ऐप्स का कैच डेटा क्लियर करने का ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर आप एक एक ऐप करके भी कर सकते हैं। किसी खास ऐप के लिए आप सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप्स में ऐप सेलेक्ट करें और उसकी स्टोरेज सेटिंग्स में जाकर उसका इंडिविजुअल कैच क्लियर करें। आईफोन यूजर्स के लिए यह थोड़ा अलग है। iOS कैच को ज्यादा ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, लेकिन कुछ ऐप्स जैसे सफारी के लिए आप उसकी सेटिंग्स में जाकर वेबसाइट डेटा और हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। दूसरे ऐप्स के लिए कभी कभी जिद्दी कैच को सच में क्लियर करने का एकमात्र तरीका ऐप को अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करना होता है। ये सुनने में थोड़ा बड़ा स्टेप लग सकता है, लेकिन इससे अक्सर किसी खास एप्लीकेशन से जुड़ी परफॉर्मेंस की परेशानियां ठीक हो जाती हैं। लिस्ट में अगला है, और ये वाला शायद आपको ऑब्वियस लगे, लेकिन हैरानी की बात है कि इसे अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं। अपने ऐप्स को अपडेट करना। हम सबको वो नोटिफिकेशंस आते हैं, अपडेट्स अवेलेबल, और कभी कभी मन करता है कि उन्हें इग्नोर कर दें, खासकर जब आप बिजी हों या आपके फोन की बैटरी लो हो।
लेकिन अपने ऐप्स को और अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अप टू डेट रखना सुपर क्रूशल है, कुछ खास रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो डेवलपर्स लगातार काम करते रहते हैं अपनी एप्लीकेशंस को इंप्रूव करने के लिए। इन अपडेट्स में अक्सर होते हैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स, बग फिक्सेस और ऑप्टिमाइजेशंस, जिनसे ऐप स्मूदर चलता है, फास्टर चलता है और बैटरी भी कम यूज करता है। सोचिए जरा, किसी ऐप के पुराने वर्जन में कुछ जानी पहचानी इश्यूज हो सकती हैं जिनकी वजह से वो लैग करता है, क्रैश होता है या बेवजह आपकी बैटरी ड्रेन करता है। डेवलपर्स इन प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं और अगले अपडेट्स में इनके फिक्सेस देते हैं। अपडेट ना करके आप एक तरह से सॉफ्टवेयर का एक ऐसा वर्जन चुन रहे हैं जो कम एफिशिएंट और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। परफॉर्मेंस के अलावा भी ऐप अपडेट्स सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। नई सिक्योरिटी कमजोरियां हर समय पता चलती रहती हैं और ऐप अपडेट्स में अक्सर पैचेस होते हैं आपके डेटा को मैलवेयर, वायरसेस और दूसरे ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चलाना ऐसा है जैसे अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देना। इससे आप आसान टारगेट बन जाते हैं। तो आदत बना लीजिए रेगुलरली ऐप अपडेट्स चेक करने और इंस्टॉल करने की। ज्यादातर फोन्स में ऐप्स को ऑटो अपडेट करने का ऑप्शन होता है, आमतौर पर वाईफाई पर, ताकि आपका मोबाइल डेटा बच सके, जो एक बढ़िया सेट इट एंड फॉरगेट इट सॉल्यूशन है। ये आपको आमतौर पर मिल जाएगा आपके फोन की ऐप स्टोर सेटिंग्स में, एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर में या iOS के लिए ऐप स्टोर में। अगर आप मैनुअल कंट्रोल पसंद करते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर चेक करें। ये समय का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिसका बड़ा फायदा होता है स्मूदर ऑपरेशन, बेहतर बैटरी एफिशिएंसी के मामले में और सबसे जरूरी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए एनहांस्ड सिक्योरिटी मिलती है। अपडेट बटन की पावर को कम मत समझिएगा, वो किसी वजह से ही वहां होता है। ऑलराइट, चलो बात करते हैं किसी भी स्मार्टफोन के सबसे बड़े बैटरी ड्रेनर्स में से एक की, डिस्प्ले। वो ब्यूटीफुल ब्राइट हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन जिसे देखना आपको पसंद है, ये काफी पावर कंज्यूम करता है, खासकर जब इसकी ब्राइटनेस एकदम फुल होती है। ये सुनने में तो बहुत कॉमन सी बात लगेगी, लेकिन आपको हैरानी होगी कि कितने लोग अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस फालतू में ही ज्यादा रखते हैं या फिर ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग्स पर रखते हैं जो आसपास की लाइट के हिसाब से ज्यादा ही ब्राइट रहती है। अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करना बैटरी लाइफ बचाने और अपने फोन को पूरे दिन ज्यादा चलाने के सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीकों में से एक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसे इतना डिम कर देना है कि स्क्रीन पर क्या है ये देखने के लिए आपकी आंखों पर जोर पड़े। मेन बात यह है कि एक कंफर्टेबल लेवल ढूंढा जाए जो आपकी मौजूदा लाइटिंग कंडीशंस के लिए सही हो। अगर आप घर के अंदर अच्छी रोशनी वाले कमरे में हैं, तो शायद आपको अपनी स्क्रीन 70 या 80% ब्राइटनेस पर रखने की जरूरत नहीं है। इसे मैन्युअली कम करके देखें जब तक ये आसानी से पढ़ा जा सके, लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार ना हो। ज्यादातर फोन्स में नोटिफिकेशन शेड या कंट्रोल सेंटर में क्विक एक्सेस ब्राइटनेस स्लाइडर होता है, जिससे इसे फटाफट एडजस्ट करना आसान हो जाता है। इसे सोच समझकर आदत बनाने से पूरे दिन में सच में बैटरी की अच्छी खासी बचत हो सकती है। एक और चीज जिस पर ध्यान देना है वो है एडेप्टिव ब्राइटनेस या ऑटो ब्राइटनेस। वैसे तो ये फीचर आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को आसपास की लाइट के आधार पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए बनाया गया है, पर यह हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी ये थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, स्क्रीन को जरूरत से ज्यादा ब्राइट रखता है, या ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ करके देखें और कुछ दिनों के लिए इसे मैन्युअली मैनेज करें। हो सकता है आपको लगे कि आप एक कम और ज्यादा कंसिस्टेंट ब्राइटनेस लेवल बनाए रख सकते हैं जो आपकी आंखों के लिए फिर भी कंफर्टेबल हो, और बदले में आपको अपनी बैटरी लॉन्गेविटी में सुधार दिखेगा। जब आप इस्तेमाल के वो एक्स्ट्रा घंटे निकालने की कोशिश कर रहे हों, तो बूंद बूंद से सागर भरता है। तो चलो अब बात करते हैं एक और बिहाइंड द सीन्स बैटरी कंज्यूमर की, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। ये फीचर ऐप्स को नया डेटा फेच करने और अपना कंटेंट अपडेट करने देता है, तब भी जब आप उन्हें एक्टिवली यूज नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईमेल ऐप शायद नए मैसेजेस चेक कर रहा हो, आपका सोशल मीडिया ऐप आपके फीड में नए पोस्ट्स लोड कर रहा हो, या आपका न्यूज ऐप लेटेस्ट हेडलाइंस डाउनलोड कर रहा हो। हालांकि ये कन्वीनियंट हो सकता है कि आपको फ्रेशेस्ट इंफॉर्मेशन मिले जैसे ही आप कोई ऐप खोलो। इसका मतलब ये भी है कि ये ऐप्स टाइम टू टाइम आपके फोन को जगाते हैं, प्रोसेसिंग पावर यूज करते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ये सब बैटरी कंज्यूम करता है। अब कुछ ऐप्स के लिए बैकग्राउंड रिफ्रेश सच में यूजफुल होता है। आप प्रोबेबली चाहेंगे कि आपके मैसेजिंग ऐप्स आपको नए मैसेजेस के बारे में तुरंत नोटिफाई करें, लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐप्स के लिए ये इतना जरूरी नहीं है।
क्या आपको सच में जरूरत है कि वो गेम जो आपने 3 दिन पहले खेला था बैकग्राउंड में अपना कंटेंट रिफ्रेश करता रहे, या वो फोटो एडिटिंग ऐप जिसे आप हफ्ते में एक बार यूज करते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपडेट्स चेक करता रहे? प्रोबेबली नहीं। हर ऐप जो ऐसा करता है वो थोड़ा थोड़ा बैटरी ड्रेन करता है, और अगर बहुत सारे ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में काम करने की कोशिश करें, रिसोर्सेज के लिए compete करें, तो फोन जनरली स्लो भी हो सकता है। गुड न्यूज ये है कि इस पर आपका कंट्रोल है। एंड्रॉइड और iOS दोनों पर आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको ये सेटिंग्स यूजुअली iOS पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में मिलेंगी, या एंड्रॉइड पर इंडिविजुअल ऐप सेटिंग्स में बैटरी या डेटा यूसेज के अंदर, जहां आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने के ऑप्शंस मिल सकते हैं। कुछ मिनट्स निकालकर अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट देखो और सिलेक्टिव बनो। जो एसेंशियल ऐप्स हैं जिन्हें टाइमली नोटिफिकेशंस देनी होती हैं, उनके लिए इसे इनेबल्ड रहने दें। लेकिन जिन ऐप्स के लिए रियल टाइम अपडेट्स क्रिटिकल नहीं है, उनका बैकग्राउंड रिफ्रेश डिसेबल करने या उसे सिर्फ वाईफाई ओनली पर रिस्ट्रिक्ट करने का सोचो। इससे फालतू की बैटरी कंजम्पशन काफी कम हो सकती है और कुछ सिस्टम रिसोर्सेज भी फ्री अप हो सकते हैं, जिससे आपका फोन पोटेंशियली थोड़ा स्नैपियर फील हो सकता है। ऑलराइट, हमारी फाइनल टिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सच में अपनी बैटरी की लास्ट बूथ तक निचोड़ना चाह रहे हो, यूज करें बैटरी सेवर मोड, जिसे कभी कभी लो पावर मोड या पावर सेविंग मोड भी कहते हैं, आपके डिवाइस के हिसाब से। लगभग हर मॉडर्न स्मार्टफोन में ये फीचर बिल्ट इन होता है, और ये ठीक वही करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसका नाम बताता है, बैटरी सेव करना। जब आप इसे इनेबल करते हैं तो आपका फोन पावर कंजम्पशन कम करने के लिए कई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स करता है, जिससे आपको वो क्रूशल एक्स्ट्रा मिनट्स या घंटे भी मिल जाते हैं जब आपकी बैटरी लो हो और आप चार्जर के पास ना हो। तो बैटरी सेवर मोड आखिर करता क्या है? देखो, स्पेसिफिक्स एंड्रॉइड और iOS के बीच, और यहां तक कि अलग अलग एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स के बीच भी थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर देगा, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को लिमिट या डिसेबल कर देगा, जैसे हमने अभी बात की थी, CPU परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर देगा ताकि वो ज्यादा पावर एफिशिएंट हो जाए, कुछ एनिमेशंस और विजुअल इफेक्ट्स को बंद या कम कर देगा, और कभी कभी नेटवर्क एक्टिविटी जैसे ऑटोमेटिक ईमेल फेचिंग या ऐप अपडेट्स को भी लिमिट कर देगा। ये एसेंशियली पावर सेविंग मेजर्स का एक प्री कॉन्फ़िगर्ड सेट है जो एक सिंगल टैप से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कोर फंक्शनैलिटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, फालतू की चीजों पर नहीं। आप यूजुअली बैटरी सेवर मोड को ऑटोमेटिकली ऑन होने के लिए सेट कर सकते हैं जब आपकी बैटरी एक सर्टेन परसेंटेज तक पहुंच जाए, जैसे 20% या 15%, जो सुपर हैंडी होता है। या आप इसे मैन्युअली टॉगल ऑन कर सकते हैं जब भी आपको पता हो कि आपका दिन पावर आउटलेट से दूर लंबा चलने वाला है। हालांकि ये कुछ स्मार्ट फीचर्स को कम कर देता है और आपका फोन थोड़ा कम जिपी फील हो सकता है, पर इसके बदले में बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बाज जाती है। ये उन इमरजेंसी सिचुएशंस, लंबे ट्रैवल डेज, या कभी भी जब आपको बस अपने फोन को थोड़ी देर और जिंदा रखना हो, के लिए परफेक्ट है। इसे यूज करने से डरो मत। ये आपकी मदद के लिए ही है, ताकि आप तब कनेक्टेड रह सकें जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। गैप 3S। अब चलो बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, जिससे आपका फोन स्मूथली चलता रहे, फोन का कचरा साफ करना। अपने फोन को एक बैकपैक की तरह समझो। अगर वो कचरे से भरा है तो वो भारी और स्लो हो जाता है। पुराने ऐप्स, फोटोज और फाइल्स उसे भर देते हैं और सब कुछ स्लो सा लगने लगता है। सबसे पहले वो ऐप्स डिलीट करो जो यूज नहीं करते। अपने ऐप लिस्ट में जाओ और वो गेम्स या ऐप्स हटा दो जो तुमने महीनों से यूज नहीं किए हैं। यह सिंपल सा स्टेप काफी सारी स्पेस और रिसोर्सेज फ्री कर सकता है। अगला, अपना कैच क्लियर करो। सेटिंग्स में जाओ, फिर स्टोरेज, और वहां कैच्ड डेटा ढूंढो। इसको क्लियर करना मतलब फोन का कचरा साफ करने जैसा है, जिससे वो और अच्छे से चलता है। फोटोज और वीडियोस मैनेज करना भी एक बड़ी चीज है। इंपॉर्टेंट फोटोज को गूगल फोटोज या कंप्यूटर पर बैकअप कर लो, फिर डुप्लीकेट्स या धुंधली फोटोज डिलीट कर दो। इससे न सिर्फ स्पेस बचती है, बल्कि आपकी गैलरी में फोटोज ढूंढना भी आसान हो जाता है। और यह रहा एक प्रो टिप, अगर आपके फोन में पहले से स्टोरेज क्लीनर ऐप है, जैसे सैमसंग या Xiaomi फोन्स में होता है, तो उसे ट्राई करो। यह ऐप्स आपको जल्दी से फालतू फाइल्स पहचानने और हटाने में हेल्प कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इमेजिन करो। सोचो, एक भरा हुआ फोन स्क्रीन, फिर देखो कैसे बदलाव आता है जब आप ऐप्स डिलीट करते हो और कैच क्लियर करते हो, जिसमें पहले और बाद के स्टोरेज बार्स फर्क दिखाते हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है अपने फोन को टॉप शेप में रखने का। गैप 3S। कचरा साफ करना एक चलता रहने वाला प्रोसेस है, लेकिन इससे आपके फोन के परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
बस चीजों को साफ सुथरा रखना है ताकि आपका डिवाइस बेस्ट काम कर सके। मेरा विश्वास करो, आपका फोन आपको थैंक यू बोलेगा। तो ये हैं 5 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शनेबल टिप्स जो आपके फोन की बैटरी लाइफ और स्पीड को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। हमने कवर किया डिजिटल क्लटर को साफ करना, कैच मैनेजमेंट से, अपने एप्स और ओएस को अपडेट से फ्रेश रखने की इंपॉर्टेंस, स्क्रीन डिम करने का सरप्राइजिंगली बड़ा इंपैक्ट, उन पावर हंग्री बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस को काबू में करना, और आखिर में बिल्ट इन बैटरी सेवर मोड का फायदा उठाना जब आपको फोन को सच में ज्यादा देर तक चलाना हो। इनमें से कोई भी सुपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट? ये ज्यादातर इस बारे में है कि आपका फोन कैसे काम करता है, इस पर थोड़ा और माइंडफुल होना और ऐसे छोटे एडजस्टमेंट्स करना जो मिलकर एक नोटिसेबली बेहतर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। गोल यहां ये नहीं है कि आपके फोन को कुछ ऐसा बनाना जो वो है नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो जितना हो सके एफिशिएंटली चले। चाहे आप इन टिप्स में से एक इंप्लीमेंट करो या 5, आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। आपका फोन एक पावरफुल टूल है और थोड़ा सा मेंटेनेंस इसे लंबे समय तक बेस्ट परफॉर्म करते रहने में बहुत काम आ सकता है। बात है उस स्मूथ रिस्पॉन्सिव फील को वापस पाने की, और ये कि चार्जर कहां है इसकी कांस्टेंट चिंता ना करनी पड़े। वो जो सुकून मिलता है ना, वो काफी वैल्यूबल है। ऑलराइट, तो इस वाले के लिए बस इतना ही। होपफुली ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगे। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा टिप आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो, या अगर आपके पास फोन परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ इंप्रूव करने के कोई और अपने गो टू ट्रिक्स हैं। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके लिए क्या काम करता है। हमेशा की तरह देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो एक थम्स अप तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। पीस। एक आखिरी टिप, वीडियो खत्म करने से पहले अपने फोन को कूल और सेफ रखो। ये जरूरी क्यों है? एक गर्म फोन ज्यादा मेहनत करता है, उसे स्लो कर देता है और बैटरी को नुकसान पहुंचाता है, जैसे उसे बुखार हो। ज्यादा गर्मी आपके फोन की परफॉर्मेंस को कम कर सकती है, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है और बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है। क्या करें? अपने फोन को सीधी धूप में या चार्जिंग के टाइम पर यूज करने से बचो, खासकर हैवी गेमिंग सेशंस के दौरान। चार्जिंग करते वक्त मोटे केस हटा दो ताकि गर्मी बाहर निकल सके। और एक बहुत जरूरी बात, अनजान वेबसाइट से कोई भी स्केची एप्स इंस्टॉल मत करना, वो आपके फोन को स्लो कर सकते हैं या वायरस भी डाल सकते हैं। प्रो टिप, अगर आपका फोन गर्म लगे तो उसे 10 मिनट के लिए किसी ठंडी जगह पर रेस्ट करने दो। ये सिंपल सा स्टेप आपके डिवाइस को रिकवर करने और उसकी परफॉर्मेंस बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। विजुअल्स, एक फोन को सीधी धूप में बनाम छांव में दिखाओ, चार्जिंग के टाइम मोटा केस हटाते हुए, और अनजान सोर्सेज से एप्स डाउनलोड करने के बारे में एक वार्निंग दिखाओ। अपने फोन को कूल रखना एक और आसान लेकिन असरदार तरीका है ये पक्का करने का कि वो स्मूथ चले और ज्यादा चले। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका फोन गर्म हो रहा है तो उसे कूल और सेफ रखने के लिए ये टिप्स याद रखना। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये टिप्स आपके काम आएंगे। नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा टिप आप सबसे पहले ट्राई करोगे, या अगर आपके पास फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ सुधारने के लिए कोई और भरोसे का जुगाड़ है। मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूं कि आपके लिए क्या काम करता है। हमेशा की तरह देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो एक थम्स अप तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।